शिमला केसरी देखते सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला केसरी में। जी, नमस्कार। सर, आज जिस तरह से सबसे बड़ी जो खबर आज सुबह ही मिल गई थी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 कृषि कानून है वो वापस ले लिए गए थे और जी, उसके बाद जैसे हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा जो बयानबाजी है वो भी सामने निकल कर आई। मुख्यमंत्री ने जहां पर इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है, वहीं अगर हम बात विपक्ष की कहें तो उनकी तरफ से ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री की तरफ से तो माफी मांगी गई है इस चीज को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ अब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। क्यों ये बात मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कही गई है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ। जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो है गुरु पर्व के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। और जैसे ही उनकी तरफ से घोषणा की गई, उसके बाद जो है इस मुद्दे को लेकर जो है सियासत शुरू हो गई। सियासत का मतलब ये है कि कांग्रेस ने जो है इसे जो है अपनी जीत बताया, और जो सरकार है सत्तारूढ़ भाजपा, उसने कहा कि जो है हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, और हम जो है एक वर्ग को जो है नहीं बात समझा पाए अपनी, क्योंकि हमारी मंशा हालांकि साफ थी, लेकिन हम समझा नहीं पाए। तो ऐसे में जो है हम जो है इस कानून को वापस लेते हैं। और इसके बाद जो मुकेश अग्निहोत्री ने बात कही, नेता प्रतिपक्ष है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो इस मुद्दे को लेकर जो है माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जो है माफ़ी मांगे, और प्रदेश के किसानों से जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनको आंदोलन में साथ रहना पड़ा, उसके लिए जो है माफ़ी मांगे। यानी इसके बाद जो है सभी जो दल है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए इस निर्णय की सराहना की, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किसानों की आय को दुगना करने के लिए समय समय पे बड़े निर्णय लिए हैं। और यहाँ तक कि जो है अब प्राकृतिक खेती जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है, उसको लेकर भी जो है अब केंद्र सरकार जो है अहम निर्णय लिया है, और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। यानी उन्होंने पूरी तौर पर जो है सरकार का बचाव किया, प्रधानमंत्री का बचाव किया, और सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से लिए गए निर्णय को उन्होंने सही बताया। लेकिन ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री ने जो लंबी चर्चा के बाद जो है निर्णय लिया है वो सही है। और इसके बाद जैसा कि कांग्रेस नेताओं के बयान आए, शिमला में आज प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला भी थे। उन्होंने जो है इस मुद्दे पे लेकर जो है सरकार की आलोचना की, और उन्होंने कहा कि जनमत होता है, या किसान जब अपनी मांगों को लेकर खड़ा हो जाता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को जो है झुकना पड़ता है। यही बात सह प्रभारी संजय दत्त ने कही, और मुकेश अग्निहोत्री और कुलदीप राठौर ने भी इसी तरह से पलटवार किया। इसी तरह जो माकपा से संबंधित संगठन है, जो किसान सभा जो है, उन्होंने भी जो है इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष सामने रखा। और सभा के जो राज्य अध्यक्ष है कुलदीप सिंह तंवर, और माकपा के जो विधायक है राकेश सिंघा जो है, पत्रकार वार्ता में मीडिया के सामने आए, और उन्होंने जो है जो एमएसपी है, जो कानून की जो गारंटी दिए जाने की मांग की। और उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून थे वो जो है रद्द करना ही सही था, और उन्होंने इसे जो है किसान यूनियन की जो है जीत बताया। और उन्होंने कहा कि माकपा जो है और किसान से जुड़े संगठन है, इसको लेकर लगातार अपनी मांग को उठाते रहे, और यह उनकी जीत है। जी। जी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो सामने निकल कर आई। ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया जी। कि जैसे यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले जो इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है तो हो सकता है उन्हें ये लगता है कि इस तरह से जनता जो है उन्हें समर्थन यहाँ पर देगी। लेकिन कुछ जो कांग्रेस नेता है, बात अगर हम करें हर्ष महाजन की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आखिरकार जो इतना लंबा संघर्ष यहाँ पर किसानों की तरफ से किया गया है, केंद्र सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और आखिरकार जो उनका अधिकार है वो उन्हें वापस देना पड़ा। इस तरह की जो चीज़ें हैं लगातार, और बयानबाजी जो अगर हम कहें तो आज पूरे दिन भर देखने को मिली। हमने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आपको हमने यहाँ पर दिखाया, और जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं,
आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या सही समय पर फैसला लिया है, या फिर उन्हें काफ़ी पहले जो ये कानूनों को वापस लेने का फैसला है वो पहले लिया जाना चाहिए था? जो स्टैंड यहाँ पर रखा गया है किसानों की तरफ से, किसान सभा की तरफ से जो बयान आया है, आपके जो भी ओपिनियन है, आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरी तरह से खुला है। आप अपने जो ओपिनियन है वो हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो फिलहाल अगली खबर की तरफ हम चलना चाहेंगे। अगली खबर, जो बड़ी खबर ये है कि जो मुकेश अग्निहोत्री है, सीएलपी लीडर कांग्रेस के, और जो प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप सिंह राठौर, उन्हें फिर से जो कांग्रेस के सदस्य है आज बनाया गया है। ये क्या खबर है, इसके बारे में आपको अपडेट देना चाहेंगे। जी हाँ, आज इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने जो है अपने सदस्यता अभियान को नए सिरे से शुरू किया। तो नए सिरे का मतलब ये है कि कांग्रेस में जो पहले से भी सदस्य रहे हैं उनको भी जो है नए सिरे से सदस्यता दी गई। तो प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने जो है कांग्रेस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को जो है पार्टी की जो सदस्यता है उसका एक तरह से आप रिन्यूअल कह सकते हैं या नवीनीकरण किया। तो उनको जो है सदस्यता की जो है नई सिरे से जो है वो सदस्य बने कांग्रेस के। और इस मौके पर जो है प्रदेश में जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें एक मंडी संसदीय क्षेत्र है और 3 जो विधानसभा के उपचुनाव है जो जीतकर प्रत्याशी आए उनका भी जो है सम्मान किया राजीव शुक्ला की तरफ से और सबका स्वागत किया। और यहाँ पर राजीव शुक्ला ने जो है पार्टी के जो सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेता थे, विधायक थे और पदाधिकारी थे, उनको जो है एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। और कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम में जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह की एकजुटता जो है उपचुनाव में दिखाई, अब वही एकजुटता जो है उनको जो है अगले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो है दिखाने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि जनता ने जो संकेत दे दिया है कि वो कांग्रेस के साथ है, उनका कहना था। और ऐसे में जो है अब कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर जो है आपसी मतभेद भुलाने होंगे और तभी जो है पार्टी की जो है जीत सुनिश्चित हो सकती है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी के जो पूरी आपकी कह लीजिएगा टीम थी, चाहे वो जो निर्वाचित विधायक थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, उनको जो है एकजुट होके जो है काम करने का संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि जो है पार्टी के स्तर पर जो है इस तरह का जो निर्णय है, जब भाजपा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा और जिसको जो है पार्टी आलाकमान चाहेगा वो जो है इस पद पर बैठेगा। जी जी, क्योंकि आने वाले समय में 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस पर कोई भी जो स्थिति वो स्पष्ट नहीं की जा रही है कि उनका मुख्यमंत्री का जो चेहरा है आने वाले समय में कौन होगा। क्योंकि जिससे भी जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनसे जब पूछा जाता है कि कौन लग रहा है आने वाले समय में, तो उनके तरफ से आला कमान के ऊपर ही जो बात है वो छोड़ दी जाती है कि आला कमान जिस तरह से कहेंगे तो उसी हिसाब से जो मुख्यमंत्री का फेस है वो यहाँ पर चुन लिया जाएगा। तो अगली अपडेट की तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। ये अगर हम बात करें राजनीति है, राजनीति में जो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पॉलिटिशियंस है वो एक दूसरे को लेकर बार बार कुछ ना कुछ जो बयानबाजी यहाँ पर करते रहते हैं। तो इसी तरह का एक और जो इंसिडेंट है यहाँ हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक जो बयान सामने आया था, तो कांग्रेस की जो नेता है, विधायक है आशा कुमारी, उन्हें वो जो बयान है वो काफी ज्यादा अखर रहा है। इस तरह का क्या बयान है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री आपने जैसे देखा होगा कि बीते दिन जो है बन्नी खेत गए थे। आशा कुमारी की जी का जो है अपना विधानसभा क्षेत्र है और इस दौरान जो है उन्होंने कई योजनाओं के उद्घाटन भी किए और वो एक टीका टिप्पणी कर गए कि जो है कांग्रेस के जो भीतर है जो है मुख्यमंत्रियों के पद को लेकर जो है रेस लगी है। तो इसको लेकर जो है आशा कुमारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो शिमला में मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि जो विधायक होता है वो उसको जो है मुख्यमंत्री या पद का जो बनने का जो हक होता है, यानी कोई भी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, कांग्रेस कह लीजिएगा या कोई भी जो दल है, उसमें एक जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है। ऐसे में जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पे जो सीधे कटाक्ष किया कि वो 5 बार के विधायक है और मैं जो है 6ठी बार जो है विधानसभा में चुनकर आई हूँ।
तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5वीं बार चुनने के बाद जो है अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो विधायक बनने के बाद जो है उनको जो है वो क्यों इसकी दावेदार नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये निर्णय जो है पार्टी आलाकमान करता है। जब विधानसभा आप चुनाव जीत के आते हैं, उसके बाद जो एक विधायक दल की जो बैठक होती है, एक जो निश्चित प्रक्रिया होती है, उसके तहत जो है विधायक दल निर्णय लेता है। उस निर्णय से पार्टी आलाकमान को अवगत करवाया जाता है और पार्टी आलाकमान जो है अंत में ये निर्णय लेता है कि किसे जो है विधायक दल का नेता चुना जाना है और उसे जो है मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी जाती है। तो आशा कुमारी ने ये साथ में ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री भले ही उनके क्षेत्र में गए थे, लेकिन जो है वो वीरभद्र सिंह के समय में जो है शुरू की गई योजनाओं को जो है उसका जो है उद्घाटन कर गए हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि सब तेहतीस तेल का है, उसकी जो घोषणा है जो है सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन उन्होंने आश्चर्य जताया कि मुख्यमंत्री वहाँ पे गए और उस उप तहसील का जो है उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। और एक जो प्रदेश सरकार की तरफ से जैसे बार बार कर्ज लिए जा रहे हैं और यह सिलसिला जो है थम नहीं रहा है, 2000 करोड़ का कर्ज के लिए सरकार ने फिर से आवेदन किया है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो फेल हो गया है और सरकार जो है पूरी तरह से जो है वित्तीय प्रबंधन को संभालने में नाकाम रही है, जिस कारण जो है प्रदेश पे जो है कर्ज का बोझ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और इसी तरह से जो स्टेटमेंट्स आज दिन भर बयानबाजी का जो दौर चला रहा उसको लेकर भी हमने अपडेट आपको करवाया। तो अगली जो खबर है वो एक हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है प्रदेश के लिए कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ ऐसे रूट्स थे जहाँ पर एचआरटीसी बस सर्विसेज नहीं चल पा रही थी। वो वजह क्या थी? क्योंकि कंडक्टर के जो पद खाली थे, तो इस वजह से जो कुछ रूट्स ऐसे थे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर बसेस नहीं चलाई जा रही। लेकिन अब क्या है, कंडक्टर भर्ती अब शुरू की जा रही है, तो उसको लेकर जो हम अपडेट है अभी आपको हम देने वाले हैं। जी हाँ। प्रदेश में जो है एचआरटीसी में जो है लंबे समय से अगर आपको ध्यान होगा तो भर्ती प्रक्रिया के लिए ये 18 अक्टूबर 2020 में परीक्षा हुई थी। यानी लगभग आप ये कह लीजिएगा कि 2 साल से भी 2 साल माफ़ कीजिएगा 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था, लगभग 14 माह। तो तब तक से लेकर जो है अब तक जो नियुक्तियां नहीं हो पाई थी कंडक्टरों की। तो जो 565 जो पद जो है कंडक्टरों के अब भरे जा रहे हैं और इससे ये होगा कि जिन रूटों पे कारण जिन रूट जो बंद थे कंडक्टरों की कमी के कारण, वहाँ पर जो है बसें चलाई जा सकें। यानी सरकार इस समय स्थिति ये है एचआरटीसी की, उनके पास बसें उपलब्ध है लेकिन स्टाफ नहीं है। और स्टाफ में जो है जिसमें परिचालक जो है कंडक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वो लंबे समय से जो है वो उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में जो है अब जो नए जो कई जगह रूट है या फिर जो जहाँ से भी पहले रूट बंद कर दिए गए थे, उन पे जो है बसें चल पाएगी। और ये नियुक्तियां जो है अनुबंध के आधार पर की गई है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में लेके चले तो थोड़ा-सा विवादित भी रही थी ये कंडक्टरों की जो भर्ती प्रक्रिया। इसको लेकर बीच में जो है कांगड़ा जिला के शाहपुर और शिमला जिला के कुछ परीक्षा केंद्र में जो है नकल के मामले सामने भी आए थे और इसको लेकर मामला पुलिस तक में दर्ज हुआ था। और बाद में जो है लंबी जो आप एक कह लीजिएगा कि जो जाँच प्रक्रिया है, उसके बाद जो है जो भी तथ्य निकल के सामने आए, उसके जब क्लीन चिट या इस तरह से जो विवाद जो था इससे जुड़ा विवाद जब वो समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो है कर्मचारी आयोग की तरफ से जो इसका रिजल्ट घोषित किया गया। यानी लगभग इस प्रक्रिया को पूरी होने में 14 माह लग गए। जी, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें कब जो बस सर्विसेज है वो मिल पाएंगी, तो ये जो 565 नए कंडक्टर मिले हैं एचआरटीसी को, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि राहत ये ज़रूर यहाँ पर लोगों को मिली है। अगली जो खबर है वो हम आपको राजधानी से देना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों हमने आपको एक खबर की अपडेट दी थी कि एक जो कैदी है वो फरार हो गया था। बालूगंज के नज़दीक जो एक तवी मोड़ है, वहाँ से पुलिस से हाथ छुड़ाकर वो कैदी भाग गया था। तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 17 नवंबर का ये जो वाकया हुआ है। तो कंडा जेल से इस कैदी को लाया जा रहा था, शिमला में पेशी थी चक्कर कोर्ट में।
तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि जब इसे पेशी के लिए लाया जा रहा था तो ये पुलिस से हाथ छुड़ाकर जो जंगल है वहां पर, तभी मोड़ के साथ लगता जो जंगल है वहां पर भाग गया था। 2 दिन से जो पुलिस विभाग है उसके उनके द्वारा इसे ढूंढने में कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही थी, और आखिरकार आज दोपहर के समय में इस कैदी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है पुलिस विभाग को। आपको हम बता दें कि इस कैदी पर मर्डर और रेप का जो चार्ज है वो लगा था, और ये कंडा जेल में कैद था। जुलाई 2020 का ये मामला था। ठियोग में इसने एक महिला के साथ रेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये मामला इस पर चल रहा था और पेशी के लिए इसे यहाँ पर लाया जा रहा था। तो इस कैदी को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से डॉग स्क्वाड की जो मदद है यहाँ पर ली गई। इसके अलावा ड्रोन के जरिए उसे पकड़ा गया। तारा देवी का जो एरिया है, तारा देवी के आसपास जो जंगल का जो इलाका है वहां पर ये जो कैदी है 2 दिनों से छुपा हुआ था, और आखिरकार इसको पकड़ने में जो सफलता है यहाँ पर हासिल हो गई है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके विरुद्ध अब एक और जो मामला है, जो पुलिस की कस्टडी से ये भागकर वहां से चला गया, एक और मामला है इसके खिलाफ अब यहाँ पर दर्ज हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आरोपी है जिसके ऊपर मर्डर और रेप का चार्ज था भाग गया था, और इसे पकड़ने में पुलिस को जो सफलता है वो हासिल यहाँ पर हुई है काफी कड़ी मुशक्कत के बाद। तो ये जो अपडेट है आप तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। अगली जो खबर है वो भी शिमला सिटी की है। पिछले कुछ दिनों से जैसे जो वन विभाग है काफी ज्यादा मशक्कत कर रहा था जो यहाँ पर तेंदुआ है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि लगातार जो मामले यहाँ पर सामने आ रहे थे कि रिहायशी इलाकों में तेंदुए को देखा जा रहा। तो फाइनली पिछले कल कनलोग से वन विभाग की तरफ से एक तेंदुए को पकड़ा गया। देर रात तक जो ये ऑपरेशन है वो चला वहां पर इसको पकड़ने के लिए। तो पिछले कल रात 9:30 बजे के आसपास इस तेंदुए को पकड़ा गया। जो केज वहां पर लगाया गया था, पिंजरा लगाया गया था वन विभाग की तरफ से, उसे वहां पर पकड़ा गया। और जब जांच के बाद जब इसे पता चला कि ये मादा तेंदुआ है, ये वो तेंदुआ है जिसने बच्चों पर हमला किया था या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी वो जो सैंपल उन बच्चों के शरीर, जो उनके अक्षत विक्षत बॉडी के पार्ट्स मिले थे, उसमें जो कुछ जानवर के जो चीजें मिली थी उसके साथ इन्हें मैच किया जाएगा। उसके बाद ही पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि ये वही आदमखोर तेंदुआ है या नहीं। लेकिन ये मादा तेंदुआ है, और इसके साथ 3 शावक और हैं, और उन्हें ढूंढने के लिए भी जो वन विभाग की टीम है वो मुस्तैदी से काम कर रही है। और एक जानकारी और सामने निकल कर आ रही है कि ये जो मादा तेंदुआ है कुछ इसमें बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए कुछ दिनों तक क्वारंटीन के लिए इसे टूटीकंडी जो चिड़ियाघर है वहां पर रखा गया है। इस मादा तेंदुए को पकड़ने के बाद हम कह सकते हैं कुछ राहत की सांस यहाँ पर जरूर शिमला वासियों ने ली है, क्योंकि जो ये तेंदुआ है इसे बहुत जो कनलोग का इलाका है, चाहे फागली का एरिया हम कहें या उसके आगे की तरफ की बात अगर हम करें कुसुमटी और पंथा घाटी का जो एरिया है, उनके आसपास के क्षेत्रों में इस तेंदुए को वहां पर देखा गया था। ये जो मादा तेंदुआ है शावकों के साथ वहां पर घूमती हुई नजर आई थी। और जो ट्रैक कैमराज है वन विभाग द्वारा लगाए गए उसमें भी जो है ये लगाई गई थी। माफ कीजिएगा, उसमें ट्रैक कैमरा में भी जो कैप्चर इसकी तस्वीरें मादा तेंदुआ की हुई थी। तो जांच के बाद देखते हैं कि अगर ये वही तेंदुआ होता है तो हम कह सकते हैं कि काफी ये राहत भरी बात भी इस चीज को लेकर होगी। तो अगली जो खबर है उसके बारे में हम आपको अपडेट देना चाहेंगे। अगली अपडेट हमारे पास है कोरोना को लेकर। पिछले 24 घंटों की अगर हम आपको जानकारी दें तो पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। तो कहाँ कहाँ से ये जो मामले सामने आए हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हमीरपुर से 75 वर्षीय जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा कांगड़ा से 56 वर्षीय जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हुई है कोरोना के चलते। और नए जो मामले हैं प्रदेश में 51 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5 मामले बिलासपुर से, हमीरपुर से 6, सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो कांगड़ा से सामने आए हैं 26, किन्नौर से 1, मंडी से 5, शिमला से 2 ही मामले सामने आए हैं, और सोलन से 4 और ऊना से 2 मामले सामने आए हैं। तो कुल 51 नए जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और शिमला से जैसे हमने आपको जानकारी दी, 2 ये जो पॉजिटिव केसेस है ये खलीनी और खनेरी, रामपुर के खनेरी अस्पताल से ये जो केसेस है सामने आए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो घट रहे हैं। जैसे पिछले कल 96 के करीब मामले थे, आज 51 हो गए हैं।
तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छी बात भी है कि कोरोना के मामले घट रहे हैं, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जल्दी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए, जैसे पहले के समय में होता था। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के लिए भी हम जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जागरूक है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो कारण है इसको लेकर हो सकता है। तो तमाम जो अपडेट थी हमने आप तक पहुंचाई। आज दिन भर में क्या था, वैसे फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपको अपडेट करवाते रहे। और फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।